हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि जान को बहुत ज़्यादा मारने के बाद उसे झरने के पानी में फेंक दिया गया था और फेंकने के बाद वो काली छाया वहाँ पर उसे भेजना चाहता था, लेकिन तभी युवान की चिल्लाने वाली आवाज़ सुनाई देता है उस काली छाया को, जिसे सुनने के बाद वो काली छाया वहाँ से भाग जाती है। उसके भाग जाने की थोड़ी देर बाद वो काली छाया झांक कर वहाँ पर देखने लगता है। वो देखता है कि युवान वहाँ पर आ चुका है और अपनी मॉम को देखकर मॉम बोलकर ज़ोर से चिल्लाता है और फिर उसकी चिल्लाने वाली आवाज़ हमें वांगजी को सुनाई देता है, हमारे वांगजी को, और वो काली छाया वहाँ से भाग जाता है। बट हैरानी वाली एक बात था कि वांगजी के पास युवान था, जो कि अभी के अभी झरने के पास था ना, जो युवान, वही युवान वांगजी के पास है। और वो दोनों दौड़कर झरने की साइड आने लगे और ये वाला युवान जो था वो अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमारा वांगजी जान को बचाता है, युवान भी उसके साथ था। फिर 3 दिन बीत जाते हैं, जान को अभी तक होश नहीं आया था। इधर हमें मियान मियान को दिखाया जाता है, जो कि किचन में कुछ सूप बना रही थी। उसके पास लान वांगजी आता है। लान वांगजी को देखकर हमारा मियान मियान पूछती है कि एक बात बताओ, तुम किचन में क्या कर रहे हो। वांगजी बोलता है कि वो जान के लिए सूप बनाने आया हूँ। विंग को होश नहीं आया है ना, और उसे कुछ खिलाना भी पड़ेगा। ये सुनने के बाद मियान मियान बोलती है कि रुको, मैं उसके लिए सूप बना रहा हूँ, तुम्हें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। वांगजी वहाँ से उस सूप को देखने के बाद चला जाता है। मियान मियान उस सूप में कुछ मिला देती है और एक ईबल स्माइल देता है और बोलता है कि इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, इस बार भी तुम्हें मरना होगा। और ये बोलने के बाद वो सूप को उठाकर जान के कमरे के पास आती है। जान के कमरे को, दरवाजे को खोलने के बाद वो कमरे के अंदर देखता है, कोई भी अंदर नहीं था। जान चुपचाप बेड के ऊपर लेटा हुआ था। फिर तभी मियान मियान उस सूप को ले जाता है और ले जाने के बाद टेबल के ऊपर रखते हुए बोलता है कि विंग, तुम्हें इस बार भी मरना होगा, अफसोस, तुम वांगजी के साथ कभी नहीं रह सकते। और ये बोलने के बाद वो स्पून को उठाता है। उठाने के बाद सूप को पोर करता है और फिर वो जान के लिप्स को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसे खिलाने ही जा रहा था, तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है। ये देखने के बाद वो हैरान था, किसने पकड़ा है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा है कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ के रखा है। मियान मियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है भाई, किसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। और फिर तभी हमारी विंग की डेमोनिक पावर, उसकी काली छाया को दिखाया जाता है। वो मियान मियान को एक थप्पड़ मार देती है। मियान मियान के हाथ से वो स्पून गिर जाता है। मियान मियान दीवार से जाकर टकरा जाता है। उसकी गाल लाल हो गए थे। मियान मियान कपकपाते हुए बोलते कि कौन है यहाँ पर, कौन है, किसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ। फिर विंग की काली छाया सामने आता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और फिर वो मियान मियान की नेक को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो एक जंगल के पास जाता है। जंगल के बीचों बीच मियान मियान को ले जाकर एक पेड़ के साथ उसे रस्सी से बांध देता है। मियान मियान उसे बोलता है कि कौन हो तुम, तुम कौन हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी विंग की डिमोनिक पावर उसे बोलता है कि अब नाटक करना बंद करो मियान मियान, मेरे सामने कम से कम नाटक करना बंद करो। मियान मियान बोलता है कि नाटक, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, देखो अच्छा नहीं हो रहा है, अभी के अभी मुझे जाने दो, बहुत गलत कर रहे हो तुम। विंग की डेमोनिक पावर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जान को जहर देने की। ये सुनने के बाद मियान मियान बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। फिर उनकी डेमोनिक पावर बोलता है कि मुझे सब पता है कि तुम उसे मारना चाह रहे थे, है ना। ये सुनने के बाद मियान मियान बोलता है कि
नहीं तो मैं उसे क्यों मारना चाहूँगा? उससे भला मेरी क्या दुश्मनी है? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। ये सुनने के बाद उसकी डेमोनिक पावर बोलती कि जानते नहीं हो, उसे जानते नहीं हो। म्यान म्यान, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो कि वो विंग है। ये सुनने के बाद म्यान म्यान बोलता है कि अच्छा वो विंग है तो मैं उसे क्यों मारूंगा? मुझे उससे क्या लेना देना है? ये सुनने के बाद वो डेमोनिक पावर बोलता है कि वांग जी, तुम्हारा लेना देना तो वांग जी से है ना? तुम तो वांग जी से प्यार करते हो, इसीलिए तुम विंग को हमेशा उससे दूर करना चाह रहे थे। पहले जन्म में भी तुमने विंग को मार डाला, अब तुम फिर से विंग को मारना चाहते हो। ये सुनने के बाद म्यान म्यान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फिर वो रस्सी को अपनी पावर से काट देती है। बोलती कि अरे वाह, तुम कितने जल्दी समझ गए, तुम बहुत समझदार हो। सच में तुम विंग की डेमोनिक पावर हो। तुमने सही कहा वांग जी, मुझे वांग जी से लेना देना है। वांग जी सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी को छीनने नहीं दूंगा। और तुम क्या कह रहे थे अगले जन्म में? तुम्हें क्या पता है अगले जन्म के बारे में? विंग की डेमोनिक पावर बोलती है कि जिस दिन विंग उस यन लोहे को काबू में कर रहा था, उस दिन तुमने छुपकर विंग के ऊपर वार किया, जिसकी वजह से विंग की दोनों पंख कट गए और तुम्हारी वजह से विंग की मौत हो गई। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मियान मियान हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम बिना सबूत के मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। तभी वो डेमोनिक पावर बोलती है कि और आज तुमने क्या किया? ये सुनने के बाद मियान मियान जोर से हंसते हुए बोलते कि आज मैंने विंग को बहुत मारा। मारने के बाद उसे झरने के पास ले गया, उसे वापस भेजने के लिए। लेकिन अफसोस, वहाँ पर तुम आ गए युवान का रूप धारण करके। मैं कितना पागल हूँ ना, मुझे लगा कि वो युवान है, लेकिन वहाँ पर असल में तुम थे। और जब मुझे समझ में आया तब वहाँ पर वांगजी भी आ चुका था, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि देखो अभी तक विंग को होश नहीं आया है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। और हाँ, एक और बात, अगर विंग को होश भी आ गया ना तो उसे लगेगा कि तुमने उसे मारा है, तुमने। ये सुनने के बाद वो डिमोनिक पावर बोलती है कि मुझे एक बात बताओ, उस ब्लैक डेमन को किसने बुलाया? क्या तुमने उस ब्लैक डेमन को बुलाया है? मेरी बात सुनो, तुम आग को लेकर खेल रही हो। तुम्हें पता है वो ब्लैक डेमन कितना खतरनाक है? मेरी बात सुनो, उसे अभी की अभी रोक दो। ये सुनने के बाद मियान मियान बोलता है कि वो उसी दिन रुकेगा जिस दिन विंग का आखिरी दिन होगा। विंग हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। दोबारा उसे मारने का मौका मिला है मुझे, और ये मौका तुमने मुझे दिया है। तुम उसे यहाँ पर ना ही लाते और ना ही मुझे ये मौका मिलता, है ना? ये सुनने के बाद विंग की डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से मियान मियान के ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पर वो ब्लैक डेमन आ जाता है और वो विंग की डेमोनिक पावर के ऊपर अटैक करता है और विंग की डेमोनिक पावर जाकर पेड़ से टकरा जाता है। इधर हमें जान को दिखाया जाता है जो कि बेड के ऊपर लेटा हुआ था, और उसकी डेमोनिक पावर को चोट पहुंचाने की वजह से जान को भी अजीब सा फील हो रहा था। जान अपने सिर को इधर उधर हिला रहा था। तभी वहाँ पर वांगजी आता है। वांगजी डोर को लॉक करता है, वो अंदर आता है। वो अंदर आकर देखते हैं कि जान अपने सिर को इधर उधर हिला रहा है, और इधर हमें फिर से उस ब्लैक डेमन को दिखाया जाता है जो कि विंग की डेमोनिक पावर के ऊपर अटैक कर रहा था, उसकी काली छाया के ऊपर अटैक कर रहा था, उसे चोट पहुंचा रहा था। उसकी डेमोनिक पावर भी कोशिश कर रही थी बचने का, बट वो उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि वो ब्लैक डेमन है। मियान ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, लेकिन मियान मियान की हंसी रुक जाती है और फिर उसका फेस का रिएक्शन पूरा चेंज हो गया था। वो विंग की डेमोनिक पावर की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है? हमें विंग की डेमोनिक पावर को दिखाया जाता है जिसके पैर सफ़ेद हो रहे थे। उसकी पैर सफ़ेद होते हुए उसकी कमर तक चला गया, उसकी पूरी बॉडी सफ़ेद हो गई, और सफ़ेद होने के बाद उसकी डेमोनिक पावर आंखें बंद करते हुए बोलता कि इतनी शांति क्यों मिल रही है? और फिर उसकी डेमोनिक पावर पीछे की तरफ खींचते गया। उसकी डेमोनिक पावर बोलती कि ये क्या हो रहा है मुझे?
बट वो खींचते हुए सीधा जान के कमरे के पास जाता है। उसकी डोर अचानक ही तेज़ हवा की वजह से खुल जाता है और विंग का वाइट कलर का सोल अंदर आता है। और अंदर आने के बाद वो जान के अंदर चला गया। वो जान के अंदर समा जाता है। जान के अंदर समा जाता है विंग का सोल। मतलब अब फिर विंग फिर से दोबारा लौट आया है। जैसे ही विंग का सोल जान के अंदर जाता है, जान उठ जाता है, उठकर बैठ जाता है और बैठकर गहरी गहरी सांसें भरते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो। ये सुनने के बाद वांग जी जान की फेस को पकड़ते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ है जान, क्या हुआ विंग, तुम्हें क्या हुआ है। विंग वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है कि लंजा वो मुझे मार डालेगा। लंजा लंजा वो काली छाया मुझे मार डालेगा। लंजा वो मुझे मारने आया है। ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि विंग तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, देखो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम्हारा लंजा है ना तुम्हारे पास। विंग बार बार लंजा का नाम ले रहा था, बोल रहा था कि लंजा नहीं, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा लंजा। विंग शांत नहीं हो रहा था, विंग रोए जा रहा था और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। लान वांग जी विंग को चुप कर रहा था। उसे कोई भी होश नहीं था कि विंग उसे लान वांग जी नहीं लंजा बुला रहा है। विंग ऐसे रोते हुए ही कि लान वांग जी की बाहों में अपने सिर को रख कर सो जाता है। इधर हमें मियान मियान और उस ब्लैक डेमन को दिखाया जाता है। मियान मियान उस ब्लैक डेमन को बोलता है कि अभी अभी ये क्या हुआ। ये सुनने के बाद वो ब्लैक डेमन बोलता है कि लगता है विंग को सब कुछ याद आ चुका है, इसीलिए उसकी डेमोनिक पावर वाइट कलर की बन गई और वो वाइट कलर की बनने के बाद वो फिर से विंग की बॉडी में समा गया होगा। ये सुनने के बाद मियान मियान बोलता है कि क्या विंग को सब कुछ याद आ गया है। अगर उसे सब कुछ याद आ गया है तो उसे ये भी याद आ चुका होगा कि मैंने उसे पहले जन्म में मारा था। अगर उसने लान वांग जी को बता दिया तो नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, उसे बताने से पहले मुझे उसे रोकना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद वो ब्लैक डेमन की तरफ देखता है। ब्लैक डेमन एक ईबल स्माइल देता है। इधर हमें लान वांग जी और विंग को दिखाया जाता है। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें को खोलता है और खोलने के बाद वो घर को देखने लगा। वो छत को देखता है, उसके बाद बेड को देखता है, बेड शीट को टच करते हुए बोलता है कि मैं विंग हूँ। और ये सुनने के बाद लान वांग जी उसकी तरफ देखता है। लान वांग जी को देखते हुए विंग बोलता है कि लंजा, और फिर लान वांग जी उसकी तरफ अच्छे से देखने लगता है। लान वांग जी बोलते हैं कि विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग बोलता है कि लंजा मुझे मुझे सब कुछ याद आ गया है लंजा, मुझे मुझे सब कुछ याद आ गया है। यह सुनने के बाद लान वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग बोलता है कि लंजा मुझे मुझे सब कुछ याद आ गया है। लान वांग जी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। लान वांग जी उसकी फोrehead पर किस करता है। लान वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो रोए या फिर हंसे, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू भी थे, होठों पर स्माइल भी था। विंग लान वांग जी को कस के हक करते हुए बोलता है कि लंजा वो ब्लैक डेमन मुझे मार डालेगा लंजा। ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलते हैं कि नहीं, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है, चाहे वो ब्लैक डेमन ही क्यों ना हो। विंग, और फिर वो विंग की फेस को पकड़ता है। उसके फेस को पकड़ने के बाद लान वांग जी बोलता है कि विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। विंग रोते हुए बोलता है कि लंजा मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, अब मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता लंजा। ये सुनने के बाद लान वांग जी से अपने सिर को ना में हिलाते हुए बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुम्हें मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता विंग, तुम सिर्फ मेरे हो। और ये बोलने के बाद वो विंग के फोrehead पर किस करता है। विंग उसे कस के हक करते हुए बोलता है कि लंजा लंजा आई लव यू। ये सुनने के बाद लान वांग जी उसे कस के हक कर लेता है, बोलता है कि आई लव यू टू विंग। और फिर विंग लान वांग जी की लिप्स पर एक लाइट किस करता है। लान वांग जी उसे देखता ही रह जाता है। लान वांग जी उसे बहुत देर तक घूरता है। विंग को अच्छे से देख रहा था लान वांग जी, उसके पूरे फेस को अच्छे से देख रहा था। विंग लान वांग जी की फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, बोलता है कि लंजा क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो।
लानवांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। फिर विंग लानवांग जी की पूरे फेस पे किस करता है, छोटे छोटे बटरफ्लाई किस करता है, बहुत ही स्वीट। लानवांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग के लिप्स को फील करता है। फिर लानवांग जी अपनी आंखें खोलता है। विंग का अब किस हो चुका था, इसीलिए विंग उसके फेस को छोड़ देता है। लानवांग जी अपनी आंखें खोलने के बाद विंग की नेक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लेता है और खींचने के बाद उसके लिप्स को कैप्चर करता है और फिर बहुत ही स्वीटली किस करने लगता है। विंग लानवांग जी को किस बैक करता है। लानवांग जी विंग के लिप्स को लिटरली बाइट कर रहा था और फिर उनका स्वीट किस अब एक हंग्री किस में बदल जाता है। वांग जी हंग्रीली विंग को किस कर रहा था, उसके लिप्स को पूरा खा रहा था, लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। विंग उसे सब कुछ करने दे रहा था, वो भी वांग जी को किस बैक कर रहा था। उन दोनों का स्वीट हंग्री किस अब वाइल्ड किस में बदल चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। वांग जी किस करते हुए विंग के रब्स के अंदर अपने हाथ को एंटर करता है और उसकी स्किन को टच करने लगा। विंग जब महसूस करता है कि वांग जी उसके रब्स के अंदर हाथ को एंटर करके उसकी स्किन को टच कर रहा है, तब विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, गहरी गहरी सांसें भरने लगता है। वांग जी विंग की रब्स को खोलने लगता है और खोलने के बाद उसकी पूरे स्किन को टच करने लगता है। वांग जी विंग को किस करते हुए बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर वो उसे बोलता है कि विंग, तुम क्यों इतने साल मुझसे दूर रहे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा था। विंग वांग जी के फेस को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोलता है कि लंजा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे देर हो गई, बट तुम मुझे प्यार कर सकते हो, मुझे प्यार करो लंजा। ये सुनने के बाद लानवांग जी विंग की दोनों आंखों के ऊपर छोटे छोटे लाइट किस करते हुए बोलते हैं कि विंग, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर के रखूँगा, तुम कहीं नहीं जाओगे विंग मुझे छोड़कर। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि लंजा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मुझे अपनी बाहों में भर के रखो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये बोलने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग के रब्स को खोल देता है और खोलने के बाद उसके नेक के पास जाकर उसे किस करने लगता है, उसके नेक को सक करने लगता है, उसके नेक के पास अपनी नोज़ को रब करने लगता है, लिक करने लगता है, उसके नेक को बाइट करने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें भरते हुए बोलता है कि लंजा, लंजा मुझे प्यार करो, मुझे बहुत बहुत प्यार चाहिए लंजा। ये सुनने के बाद लानवांग जी अपने फेस को ऊपर उठाता है और फिर वो विंग के फेस को देखने लगा। विंग का फेस बहुत ज़्यादा क्यूट, हॉट एंड सेक्सी लग रहा था, जिसे देखने के बाद लानवांग जी के दोनों कान पिंक हो जाते हैं और फिर वो विंग के नोज़ के ऊपर एक किस करते हुए बोल रहे कि आज आज मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा, तुम इस बेड से नीचे नहीं जा सकते। ये बोलने के बाद वो विंग की एक चेस्ट को अपने हाथों से स्क्वीज करता है। विंग इसे महसूस करने के बाद एक गहरी सांसें छोड़ते हुए बोलते कि लंजा, मैं भी नहीं चाहता तुमसे अलग होना। ये सुनने के बाद लानवांग जी उसकी फेस की तरफ देखकर एक ईबल स्माइल देता है और फिर उसके निप्पल्स को अपनी टंग से लिक करने लगता है। विंग गहरी गहरी सांसें भरने लगता है। लानवांग जी अपने सारा रोप्स को उतार देता है और अपनी अपर बॉडी को नेकेट कर लेता है। उसके बाद विंग लानवांग जी को धक्का देता है और धक्का देने के बाद लानवांग जी नीचे गिर जाता है, बेड के साइड में गिर जाता है, वो विंग के बगल में गिर जाता है और गिरने के बाद लानवांग जी गहरी सांसें भरते हुए बोलता है कि विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? और तभी विंग उसके ऊपर आता है और उसके ऊपर आने के बाद उसके नेक के पास जाकर अपनी नोज़ को रब करते हुए उसकी स्मेल को महसूस करने लगा। वांग जी को जब एहसास होता है कि विंग उसके नेक को सक कर रहा है, लिक कर रहा है, बाइट कर रहा है, अपनी नोज़ को रब कर रहा है, तो वो अपने अल्फ़ा फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है, जिसे स्मेल करने के बाद विंग की आँख
आँखों का कलर चेंज हो जाता है, उसका आँखों का कलर पिंक हो जाता है। विंग उसे शक करता ही जा रहा था, लिक करता ही जा रहा था उसकी नेक को। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग को बोलता है कि विंग, ये तुम क्या कर रहे हो। विंग वांग जी की नेक को छोड़ने के बाद उसके लिप्स पर किस करता है और उसके बाद उसकी चेस्ट पर किस करता है। वांग जी की स्किन को टच करने लगता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग की लोअर पार्ट के ऊपर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से विंग की पूरी बॉडी कपकपा जाती है। विंग को वांग जी बोलते हैं कि विंग तुमने बहुत कर लिया है, और फिर वो विंग को पलट देता है और उसके ऊपर आ जाता है, और फिर वो विंग की लोअर रिब्स को भी उतार देता है। और लोअर रिब्स को उतारने के बाद वो विंग के लोअर पार्ट को टच करने लगता है अपने हाथों से। टच करते हुए उसे स्क्वीज करता है, उसके अंदर अपने फिंगर को एंटर करता है। विंग जोर से चिल्लाता है। विंग के चीख सुनने के बाद लान वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है, और लिप्स को कैप्चर करने के बाद अपने फिंगर को मूव करते हुए उसकी टंग को विंग के मुंह के अंदर एंटर करता है, और विंग की टंग के साथ वांग जी खेलने लगता है। विंग गहरी गहरी सांसें भरते हुए अपने मुंह को खोल कर हाँफ रहा था। वांग जी उसी का फ़ायदा उठाकर उसकी टंग के साथ अपने टंग को लेकर खेल रहा था। विंग धीरे धीरे अपने हाथ को मूव करता है, और मूव करने के बाद वो वांग जी की लोअर पार्ट के ऊपर अपने हाथ को रखता है, और उसके बाद वो उसे रब करने लगता है अपने हाथों से। इसे महसूस करने के बाद हमारे वांग जी की हालत ख़राब हो जाती है। वांग जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसे अच्छा लग रहा था। पहली बार ये महसूस वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा अलग था। पहली बार विंग उसे इस तरह से टच कर रहा है, और वो पहली बार विंग को इस तरह से टच कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे में खो सा गए थे। वांग जी विंग के अंदर अपने 2 फिंगर्स को एंटर कर देता है। वांग जी फुल प्लेजर में डूब चुका था। विंग भी अपने प्लेजर में डूब चुका था। विंग मौन करने लगता है। विंग को दर्द भी हो रहा था और उसे प्लेजर भी मिल रहा था। विंग मौन करते हुए वांग जी की लोअर पार्ट को सेक करने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी चिल्लाते हुए विंग की अंदर अपने 3 फिंगर्स को एंटर करके फुल स्पीड में मूव करने लगता है। विंग प्लेजर में डूबते हुए चिल्लाने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। वो वांग जी के नाम पर मौन करने लगता है। विंग अपने वार्म लिक्विड को वांग जी के हाथ के ऊपर रिलीज़ करता है। वांग जी अपने फिंगर्स को बाहर निकालते हुए उस वार्म लिक्विड को लिक कर लेता है, और लिक करने के बाद वो विंग को फिर से किस करता है, उसके लिप्स पर बाइट करता है। विंग को अपनी वार्म लिक्विड का टेस्ट वांग जी के लिप्स के ऊपर से ही आ रहा था। वांग जी विंग के हाथ को अपने आप से दूर करता है, और उसके बाद वो विंग के दोनों पैरों को खोलता है, और खोलने के बाद वो विंग के ऊपर आता है। वो विंग के ऊपर आते हुए विंग को बोलता है कि विंग, मुझे प्यार करने दो, बहुत हो गया है, इस तरह से मैं नहीं रह सकता हूँ। विंग बोलता है कि हस्बैंड, तुम्हें किसने रोका है, तुम मुझे प्यार कर सकते हो, तुम्हारा हक है मुझे प्यार करने का। और फिर वांग जी एक स्पेल पढ़ता है, और पूरे महल को, मैडम लान की पूरे महल को उसने सील कर दिया, ताकि कोई अंदर ना आ पाए और कोई आवाज़ बाहर ना जा पाए। और उसके बाद विंग के अंदर एंटर होने के लिए रेडी होता है। विंग उसकी फेस को देखते हुए बोलता है कि हस्बैंड, क्या तुम आज मुझे पनिश करने वाले हो। ये सुनने के बाद लान वांग जी उसकी फेस को सहलाते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें पनिशमेंट चाहिए। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि अगर तुम्हारा पनिशमेंट इतना प्यारा है तो मैं ना कैसे बोल सकता हूँ। वांग जी केवल स्माइल देता है। वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कुछ भी नहीं बोलता है, वो स्माइल करता है, और वो वांग जी के बालों को सहलाने लगा। वांग जी अपने फेस को ले जाकर विंग के कानों के पास जाकर बोलता है कि तो फिर पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। विंग इसे सुनने के बाद शर्मा जाता है। विंग की गाल पिंक हो जाते हैं। वांग जी विंग की नेक को बाइट करने लगा, और फिर वो विंग के अंदर एंटर होता है। विंग जोर से चिल्लाता है।
फिर वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होने लगा। वो मूव होने लगता है। पहले पहले वांग जी बहुत ज़्यादा जेंटल था, विंग को भी अच्छा लग रहा था। बट वांग जी जब रफ होने लगता है तब विंग का चिल्लाने वाली जो आवाज़ था वो लाउड होने लगता है, जो कि वांग जी को पागल बना रहा था। वांग जी उसकी मौन को सुनकर, उसे चिल्लाने वाली जो आवाज़ था ना, उसे सुनने के बाद वांग जी पूरा पागलों की तरह उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, मूव होने लगता है फुल स्पीड में। वांग जी विंग को बहुत प्यार कर रहा था और विंग भी वांग जी को फुल परमिशन दे दिया था उसे प्यार करने के लिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए बहुत सारे बातें करते हैं। वो दोनों तकरीबन 10 टाइम तक इंटीमेट होते हैं और फिर फाइनली वांग जी सेटिस्फाइड हो जाता है और फिर वो विंग के अंदर अपनी वार्म लिक्विड को रिलीज़ करता है और फिर वो विंग के ऊपर लेट जाता है। वो विंग को बोलता है कि विंग, क्या मैं तुम्हारे पास सो सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। ये सुनने के बाद विंग गहरी गहरी सांसें भरते हुए बोलता है कि हस्बैंड, तुम कुछ भी कर सकते हो। वांग जी गहरी सांसें भरते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर सोना चाहता हूँ, बस ऐसे ही। ये सुनने के बाद विंग को थोड़ा बहुत शाय फील होता है, फिर भी वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। ये सुनने के बाद लान वांग जी उसके कानों को बाइट कर लेता है। विंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था, उसकी धड़कन तभी भी तेज थी। वांग जी की धड़कन भी तेज था। विंग वांग जी की धड़कन को महसूस कर पा रहा था। आधी रात विंग सो रहा था। विंग को बहुत तेज़ पेन फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। विंग अपनी नेक को इधर उधर घुमाने लगता है और फिर वो अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि लान वांग जी उसके ऊपर मूव हो रहा है। यह देखने के बाद विंग बोलता है कि लाजा, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। लान वांग जी बोलता है कि विंग, जब मैं आंखें खोला और तुम्हें ऐसे नेकेड देखा, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर से वो दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। विंग की पूरी बॉडी अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी फुल स्पीड में मूव हुए जा रहा था। विंग चिल्ला रहा था, विंग मौन कर रहा था, वांग जी के नाम पर विंग मौन कर रहा था। वांग जी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था विंग की क्यूट एंड स्वीट लवली मौन सुनकर। वांग जी फुल स्पीड में मूव होता जा रहा था। विंग की बॉडी हॉट हो गई थी, वो दोनों ही स्वेटी हो गए थे, पसीने से भीग चुका था उसका पूरा बेड। उन दोनों का बेड ही कँप रहा था। वांग जी की धड़कन और विंग की धड़कन एक साथ जुड़ गए थे। उन दोनों का फेस ही रेड हो गया था। विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था, फिर भी वो वांग जी की बालों को सहला रहा था। वांग जी को ऐसा एहसास हो रहा था कि विंग अभी भी वांग जी से प्यार मांग रहा है, बट विंग खुद को सेटिस्फाइड कर चुका है, वो रिलीज़ कर चुका है। फिर भी वांग जी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, बट विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी सेटिस्फाइड होता है और वो फिर से विंग के अंदर अपनी वार्म लिक्विड को रिलीज़ करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हुए सो जाते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग उठता है, फ्रेश होता है। वांग जी कब का उठ चुका है। वह उठने के बाद अपना प्रैक्टिस करने के लिए बाहर चला गया है। वो बाहर प्रैक्टिस कर रहा था। विंग शावर लेकर बाहर आता है, अपनी रूब्स को पहनता है, अपने बालों को सुखाता है और फिर वो सोचता है कि ये सब कुछ म्यान म्यान ने किया। म्यान म्यान ने उस ब्लैक डेमन को बुलाकर मुझे चोट पहुंचाया, वो भी मेरी डेमोनिक पावर के नाम से। उसने मुझे पहले भी मारा था और अब वो फिर से मुझे मारना चाहता है। क्या मैं वांग जी को ये सब कुछ बताऊं? क्या मुझे वांग जी को ये सब कुछ बताना चाहिए? लेकिन म्यान म्यान और वांग जी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर मैंने वांग जी को बताया कि म्यान म्यान ने मुझे पिछले जन्म में मारा था, तो क्या वांग जी विश्वास करेगा? क्या वो मेरी बातों पर यकीन मानेगा? क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी क्या वो एक दूसरे को गलत समझते हैं? फिर भी मुझे उससे बात करनी चाहिए, या फिर मैं उसे ना बताऊँ तो भी अच्छा है। नहीं नहीं, उसे नहीं बताना चाहिए, उसे बिलीव नहीं होगा। मैं उसे कैसे बिलीव दिलाऊँ?
मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, मैं क्या करूं? विंग ये सोचने लगता है। फिर वो बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद बोलता है कि वांग जी, और फिर लान वांग जी उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि विंग तो मुड़ गए, गुड मॉर्निंग। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि गुड मॉर्निंग लंजा। और फिर लान वांग जी उसके पास आता है और उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे हग करता है और फिर उसके फोrehead पर किस करता है और फिर वो दोनों एक मॉर्निंग किस करते हैं। वो दोनों एक लॉन्ग किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों किस ब्रेक करता है। फिर लान वांग जी बोलता है कि आज मैं अंकल के साथ बात करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि बात करने वाले हो, किस बारे में? वांग जी उसके लिप्स पर एक लाइट किस करते हुए बोलता है कि मेरे हस्बैंड के बारे में। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मेरे बारे में। और ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि वो मैं सोच रहा था कि हम दोनों शादी कर लें तो कैसा रहेगा। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता विंग, और तुम्हें सब कुछ याद जब आ चुका है तब तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं, मुझे एतराज़ तो नहीं है, लेकिन अभी उसे म्यान म्यान के लिए डर लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। वांग जी बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं नहीं लंजा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे शादी करनी है तुमसे। तभी लान वांग जी उसकी फोrehead के ऊपर किस करते हुए बोलता है कि तो फिर आज तुम मेरे साथ अंकल के पास जाओगे, हम दोनों शादी के बारे में बात करेंगे, और मैं एक बार और तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनने के बाद विंग स्माइल करते हुए अपने हेड को हाँ में हिलाता है, अपने सिर को हाँ में हिलाता है। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।